शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, वीरान, शांत और रहस्यमय। वहाँ एक पुराना हवेलीनुमा घर था जिसे लोग कारी हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन रात होते ही खिड़की से एक औरत की परछाई दिखती थी। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार राघव इस रहस्य की पड़ताल करने गांव आया। वह पुराने किस्सों पर विश्वास नहीं करता था और चाहता था कि सच सबके सामने आए। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन वह अड़ा रहा। रात को राघव टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुसा। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी फर्नीचर की भरमार थी, लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वह थी हवेली की एक खिड़की जो अंदर से बंद थी, फिर भी उसमें से ठंडी हवा आ रही थी। खिड़की के पास एक पुराना झूला रखा था जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, लेकिन फिर अचानक झूले की आवाज तेज हो गई। शू 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 शू। खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर अंधेरा था, लेकिन खिड़की में एक औरत की आकृति दिख रही थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा पूरा काला। राघव ने डरते हुए कैमरा उस पर घुमाया, लेकिन जैसे ही उसने जूम किया, आकृति गायब हो गई। तभी कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव भागकर दरवाजा खोलने गया, लेकिन वो जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। उसी वक्त खिड़की से एक धीमी आवाज आई, क्यों आया तू? वापस जा। राघव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे इस हवेली ने निगल लिया। अब राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने खिड़की की ओर देखा तो वही औरत अब खिड़की के अंदर कमरे में थी। उसके चेहरे पर खून, हाँ, आंखें लाल और हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया। मेरा नाम अनुराधा था। इस हवेली में मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे जलाया गया, मेरे साथ विश्वासघात हुआ। अब जो भी इस हवेली में आता है उसे मैं वही दर्द देती हूँ। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत धीरे धीरे उसके पास आई, गुड़िया उसके पैरों के पास गिरा दी और कहा, अब ये हवेली तेरी है। राघव चीखता रहा, लेकिन सुबह होने तक हवेली में सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने जब देखा कि राघव लौटा नहीं, तो समझ गए एक और आत्मा हवेली की